चैप्टर 1 प्रस्तावना द डिजीज कॉल्ड रिजल्ट। कल रात आपने सोचा था कल से सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह उठूंगा जल्दी, फ्रेश, एकदम नई एनर्जी के साथ। जिम जाऊंगा या पढ़ाई शुरू करूंगा या वो बिजनेस प्लान जो महीनों से दिमाग में है उसे एक बार फाइनल करूंगा। आपने सोचा था ना? और फिर सुबह हुई, अलार्म बजा, आपने स्नूज किया 10 मिनट, 20, 1 घंटा, और फिर वही शुरू हो गया। वही रूटीन, वही थकान, वही एहसास कि कल तो कुछ और था, मैं आज फिर वही हूं। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी इसी बेचैनी का इलाज है, थॉमस टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड। नाम सुनकर लगा होगा अरे यार, प्रैक्टिस पर तो हजारों वीडियो हैं, रोज करो, लगे रहो, हार मत मानो। पर यह किताब वो नहीं है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि मेहनत कैसे करनी है। ये किताब आपको बताती है कि मेहनत के दौरान जो चिड़चिड़ापन होता है, जो बेचैनी होती है, जो लगता है कि बस अब और नहीं, वो क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे कैसे ख़त्म किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस टर्नर पियानो ट्यूनर थे अमेरिका में। 80 के दशक की बात है। वो लोगों के घर जाते थे, पियानो ठीक करते थे, और वहाँ उन्होंने कुछ नोटिस किया। बड़े बड़े म्यूजिशियन, सालों की प्रैक्टिस, कॉन्सर्ट हॉल में हज़ारों लोग तालियां बजाते हैं, पर जब वो अपने पियानो को ट्यून करवाते थे तब वो कहाँ होते थे? वो बैठे होते थे चुप, धैर्य से, उंगलियों में वही स्केल्स रिपीट करते हुए। टर्नर ने देखा ये लोग प्रैक्टिस को बोझ नहीं समझते, ये लोग प्रैक्टिस को ही कॉन्सर्ट समझते हैं। और हम प्रैक्टिस को सिर्फ एक गुजारिश समझते हैं, एक रास्ता, एक बोरिंग, थकाऊ, ज़रूरी बुराई। हम सोचते हैं जब तक रिजल्ट नहीं मिला तब तक सब बेकार है। और यही सोच हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। रिजल्ट मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, फिर खत्म। फिर अगला रिजल्ट चाहिए, फिर अगला, फिर अगला। हम ऐसे हो गए हैं जैसे कोई इंसान जो सिर्फ केक खाना चाहता है लेकिन आटा गूंधना नहीं चाहता, अवन प्रीहीट नहीं करना चाहता, इंतजार नहीं करना चाहता। और फिर जब केक नहीं मिलता तो कहता है मैं तो बस बदकिस्मत हूं। नहीं भाई, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुमने प्रोसेस से प्यार करना छोड़ दिया है। टर्नर इसी आदत को कहते हैं रिजल्ट एडिक्शन, रिजल्ट की लत। गौर से सुनिए, जब आप जिम जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वजन कम हो, तो तीसरे दिन आपका मन नहीं करेगा जाने का, क्योंकि वजन कम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला, तो अब क्यों जाएं? जब आप किताब पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम के बाद वो किताब फिर कभी नहीं खुलती, ज्ञान उड़ जाता है, सिर्फ सर्टिफिकेट बचता है। जब आप कोई रिश्ता निभाते हैं सिर्फ इसलिए कि शादी हो गई है, तो रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है, औपचारिकता, आदत, पर प्यार नहीं। रिजल्ट एडिक्शन की सबसे बड़ी कीमत यह है कि आप अपनी जिंदगी का हर पल, जो अभी है, जो इस वक्त है, उसे सिर्फ एक सीढ़ी समझने लगते हैं। वो पल खुद में कीमती नहीं है, वो तो बस एक गुजारिश है, एक बोझ, एक वेट पीरियड। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं, 10 साल, 20 साल, आपको याद नहीं कि आपने क्या खोया, आपको बस याद है कि आप क्या पाना चाहते थे। यही टर्नर की सबसे गहरी बात है। वो कहते हैं गोल्स जरूरी हैं, पर गोल्स आपको जीते नहीं, गोल्स तो सिर्फ दिशा देते हैं। असली जिंदगी तो उन पलों में है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप गलतियां कर रहे होते हैं, जब आप वही स्किल्स बजा रहे होते हैं बार बार, बोरिंग, रेपिटेटिव, थकाओ। वही असली जिंदगी है, और हम उसे निकाल रहे हैं, जल्दी निकाल रहे हैं, बस खत्म हो जाए, बस निपट जाए, बस रिजल्ट मिल जाए। तो फिर हम किसके लिए जी रहे हैं? अभी के लिए या फिर कभी के लिए? सोचिए। थॉमस टर्नर ने यह किताब 55 साल की उम्र में लिखी। तब तक वो हजारों पियानो ट्यून कर चुके थे, हजारों म्यूजिशियन देख चुके थे, हजारों बार वो खुद उस जगह पर बैठे थे जहां कुछ नहीं हो रहा था, बस साधना थी। और उन्होंने पाया कि जितना बड़ा मास्टर, उतना ही गहरा धैर्य, उतनी ही बड़ी प्रैक्टिस से प्यार करने की क्षमता। ये कोई संयोग नहीं है, ये फॉर्मूला है। और आज हम इसी फॉर्मूले को समझेंगे, टुकड़े टुकड़े करके, कहानी की तरह। पर उससे पहले एक सवाल, आपको लगता है आप प्रैक्टिस करना जानते हैं? मतलब सच में, डूबकर, बिना घड़ी देखे, बिना सोचे कि अब कितना बाकी है, बस उस काम में इतना खो जाना कि वक्त ही गुम हो जाए। पिछली बार ऐसा कब हुआ था? सोचिए। और अगर याद नहीं आता तो यही वजह है कि आप यहां हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस इंसान की जो आपके अंदर बैठा है, जो कभी घबराता नहीं, जो कभी जल्दबाजी नहीं करता, जो सिर्फ देखता है, चुपचाप, शांत। उससे मिलिए, वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। बस इतना याद रखिए, रिजल्ट की दौड़ में हम वो सब खो रहे हैं जो अभी है, और अभी के अलावा वो इंसान जो अंदर बैठा है,
ट्रैफिक में फंसे हैं, लेट हो रहा है, कोई आपके पीछे हॉर्न बजा रहा है, लगातार बिना रुके। अंदर गुस्सा उबल रहा है, हाथ स्टीयरिंग पर कस रहे हैं, सांस तेज हो रही है। मन कह रहा है नीचे उतरूं, उससे कहूं क्या प्रॉब्लम है भाई। पर रुकिए, इस पूरे दृश्य में जब आप गुस्से से भरे हैं, जब खून खौल रहा है, जब लगता है अब कंट्रोल खो देंगे, एक और इंसान है, चुप, शांत, दूर से देख रहा है। वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो हॉर्न नहीं बजा रहा, वो बस देख रहा है। देख रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। यही वो इंसान है जिसके बारे में आज बात करेंगे। थॉमस टर्नर इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर, देखने वाला। आपके अंदर एक ऐसी चेतना बैठी है जो कभी घबराती नहीं, जिसकी सांस कभी तेज नहीं होती, जो कभी जज नहीं करती। वो सिर्फ देखती है, रिकॉर्ड करती है, बिना किसी रिएक्शन के। प्रॉब्लम यह है कि हम उससे मिलना ही भूल गए। हम बन गए हैं गुस्सा, हम बन गए हैं बेचैनी, हम बन गए हैं वो आवाज जो कहती है तेरे से नहीं होगा। पर असल में हम वो नहीं हैं, असल में हम वो हैं जो ये सब देख रहा है। स्टर्नर कहते हैं यही प्रैक्टिसिंग माइंड की पहली सीढ़ी है। ये समझना कि तू वो नहीं है जो सोच रहा है, तू वो है जो सोच को देख रहा है। जरा ठहरिए, अभी इसी वक्त आप ये शब्द सुन रहे हैं, पर सुनने के अलावा क्या हो रहा है? शायद पंखा चल रहा है, या गली से आवाज आ रही है, या आंख थक गई है, पलक झपकना चाहती है। इन सब को कौन देख रहा है? आपका दिमाग? नहीं, दिमाग तो सोच रहा है ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। पर उस सोच के पीछे एक साक्षी है, एक मूक दर्शक, वही ऑब्जर्वर है। एक बार ये समझ आ जाए तो जिंदगी का बड़ा झूठ टूट जाता है। वो झूठ ये कि मैं अपने विचार हूं। नहीं भाई, तू अपने विचार नहीं है, तू वो है जो विचारों को आते जाते देखता है, बादलों को देखता आकाश, लहरों को देखता सागर। विचार आएंगे, परेशानी आएगी, गुस्सा आएगा, असफलता आएगी, पर तू वो नहीं है, तू तो बस देख रहा है। स्टर्नर ने इस ऑब्जर्वर को एक्टिवेट करने का बहुत सरल फॉर्मूला दिया है, 4 स्टेप्स। नाम दिया है डीटैक। पहला, डिटैच, अलग हो जा। जब गुस्सा आए तो खुद से कह मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मत कह मैं गुस्सा हूं। फर्क समझिए, मैं गुस्सा हूं मतलब गुस्सा ही मेरी पहचान है, अब इससे बाहर निकलना मुश्किल। मुझे गुस्सा आ रहा है मतलब गुस्सा एक मेहमान है, आया है जाएगा, मैं वही हूं पहले जैसा। बस इतना सा फर्क, पूरी दुनिया बदल जाती है। दूसरा, डायरेक्ट, ध्यान हटाओ भावना से काम पर। गुस्सा आ रहा है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं? गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। हाथ कहां है, स्टीयरिंग कैसी लग रही है, सड़क कैसी है। भावना को देखो पर उसमें मत डूबो। तीसरा, ड्रिंक, इस पल को पूरा पी जाओ। जैसे कोई ठंडा पानी पीता है, एक घूंट, दूसरा घूंट, तीसरा घूंट, वैसे ही इस पल को पी ले। अभी क्या हो रहा है? सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, बैठे हैं, जिंदा है, कुछ बुरा नहीं हुआ। चौथा, डिटेक्ट, पकड़ लो जब मन भटके। मन भटकेगा, 100 बार भटकेगा, 1000 बार, तो 100 बार वापस ले आओ, 1000 बार वापस ले आओ। यही प्रैक्टिस है, यही साधना है। देखा, कहीं कोई जटिलता नहीं, कोई हिमालय नहीं जाना, कोई महंगा कोर्स नहीं लेना, बस इतना करना है, देखते रहो। अब ये सब पढ़कर आप कहोगे अच्छा ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, पर इससे क्या होगा? रोज की जिंदगी में कहां काम आएगा ये ऑब्जर्वर? तो सुनिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोई भी स्किल, कोई भी काम, तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? बोर्डम नहीं, थकान नहीं, सबसे बड़ी रुकावट है जजमेंट। मैं ये ठीक नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम लग रहा है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, शायद मैं इस लायक ही नहीं। ये सारी आवाजें किसकी हैं? दिमाग की, ईगो की। और ऑब्जर्वर, वो तो बस देख रहा है, जज नहीं कर रहा। जजमेंट खत्म होते ही प्रैक्टिस का मजा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कोई डर नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई शर्म नहीं, बस तू है और तेरा काम है। बच्चे को देखिए, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। वो ये नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं सोचता मैं बहुत बुरा साइकिलिस्ट हूं। वो बस कर रहा है, गिर रहा है,
सीख रहा है, क्योंकि उसका ऑब्जर्वर अभी जागा हुआ है। उसने जज करना नहीं सीखा, हमने सीख लिया, और यही हमारी प्रैक्टिस को मार डालता है। स्टर्नर कहते हैं, मास्टर वो नहीं जो कभी गलती ना करे, मास्टर वो है जो गलती को जज ही ना करे, उसे डेटा समझे, फीडबैक समझे, सीख समझे। एक पियानो वादक गलत सुर बजा देता है। अब दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। एक, मैं बहुत बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, अच्छा ये सुर गलत लगा, अगली बार ऐसे बजाऊंगा। पहली प्रतिक्रिया ईगो की है, दूसरी ऑब्जर्वर की। पहली प्रतिक्रिया से प्रैक्टिस बंद हो जाती है, दूसरी से प्रैक्टिस जारी रहती है। बस इतना सा फर्क, और यही फर्क बना देता है मास्टर और एमेच्योर में। अब एक और सवाल, ये ऑब्जर्वर वाली बात बहुत अच्छी लग रही है, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? सुबह उठें और क्या करें? स्टर्नर की सलाह बहुत सरल है। रोज एक काम ऐसा करो जिसमें तुम्हें महारत हासिल है, बिल्कुल बुनियादी, जैसे दांत साफ करना या चाय बनाना या झाड़ू लगाना, और उस काम को करते वक्त पूरी तरह वहां रहो। दांत साफ कर रहे हो तो सिर्फ दांत साफ करो। ब्रश कैसे पकड़ा है, टूथपेस्ट का स्वाद कैसा है, पानी ठंडा है या गुनगुना, अगले पल की मत सोचो, पिछले पल की मत सोचो, बस इस पल में रहो। बस 3 मिनट। यही ऑब्जर्वर की पहली एक्सरसाइज है। और हैरानी की बात यह है कि जब तुम ये करोगे तो तुम्हें पता चलेगा तेरा दिमाग 100 बार भटक चुका होगा। तू 100 बार कल की मीटिंग में जा चुका होगा, 100 बार पिछली बहस में, पर तू वापस आ गया, ब्रश पर, दांत पर, अभी पर। यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। गौर से देखिए, हम समझ गए कि रिजल्ट की लत हमें बीमार कर रही है। हम समझ गए कि ऑब्जर्वर हमारा गुरु है। पर अब असली सवाल आता है, अगर प्रोसेस इतना जरूरी है तो हम प्रोसेस से प्यार क्यों नहीं कर पाते? अगर प्रैक्टिस ही कॉन्सर्ट है तो प्रैक्टिस इतनी बोरिंग क्यों लगती है? क्यों हर बार 5 मिनट बाद मन कहता है बस अब बहुत हुआ? इस सवाल का जवाब अगले चैप्टर में। वहां हम समझेंगे प्रोसेस और प्रोडक्ट में असली फर्क क्या है, और क्यों ये फर्क समझना ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस याद रखिए, आपके अंदर एक इंसान बैठा है जो कभी घबराता नहीं। वो चुप है, शांत है, पूरा है। उससे मिलते रहिए हर दिन। उसके सामने पियानो है। उसने सुना है कि बीथोवन का फर एलिस बहुत सुंदर राग है। वो बजाना चाहता है, आज, अभी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रख दी, दबाया, आवाज आई, पर वो आवाज बीथोवन जैसी नहीं थी, बिगड़ी हुई थी, अटपटी। उसने फिर कोशिश की, फिर 5 मिनट बाद उसने पियानो बंद कर दिया। बोला, ये मेरे बस की बात नहीं। अब दूसरा आदमी, वही पियानो, वही फर एलिस, पर वो सीधे फर एलिस नहीं बजाता। वो सबसे पहले सी मेजर स्केल बजाता है, सारे ग म प धा नी सा, बार बार, धीरे धीरे, एक ही सुर 1000 बार। फिर उंगलियां गर्म होती हैं, फिर हल्कापन आता है, फिर वो स्केल से निकलकर थोड़ा और बढ़ता है। 1 हफ्ते बाद वो फर एलिस के पहले 4 सुर बजा पाता है, महीने बाद आधा पेज, साल बाद पूरा टुकड़ा। अब सवाल, पहला आदमी असफल हुआ या दूसरा सफल? देखिए, दोनों ने एक ही गोल रखा था, फर एलिस बजाना, पर पहला आदमी असफल हो गया, दूसरा सफल। फर्क सिर्फ इतना है, पहले ने प्रोडक्ट पर ध्यान दिया, दूसरे ने प्रोसेस पर। पहले का ध्यान था राग, रिजल्ट, कॉन्सर्ट। दूसरे का ध्यान था स्केल, प्रैक्टिस, रियाज। पहला चाहता था बीथोवन बनना, दूसरा चाहता था सी मेजर स्केल को सही बजाना। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है रिजल्ट, आउटकम, फल। तुमने बीज बोया, अब फल आएगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। मिट्टी पर निर्भर करेगा, पानी पर, धूप पर, मौसम पर, किस्मत पर बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, पानी देना तुम्हारे हाथ में है, खाद डालना तुम्हारे हाथ में है। यही प्रोसेस है। स्टर्नर एक शब्द कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल। प्रोसेस पर तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल है, प्रोडक्ट पर 0। फिर तुम ध्यान क्यों देते हो उस चीज पर जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं? सोचिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रैंक तुम्हारे हाथ में है नहीं, पर पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। बिजनेस शुरू किया है, प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में है नहीं, पर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारे हाथ में है। रिश्ता निभा रहे हो, दूसरा इंसान बदलेगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम प्यार से बात करोगे या गुस्से से ये तुम्हारे हाथ में है।
प्रोसेस पर ध्यान देना मतलब अपने कंट्रोल वाली चीजों पर ध्यान देना। प्रोडक्ट पर ध्यान देना मतलब उस चीज पर ध्यान देना जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। अब बताइए, चिंता किस चीज की होगी? प्रोडक्ट पर ध्यान दोगे तो चिंता होगी, डर होगा, बेचैनी होगी। प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो चिंता खत्म, क्योंकि जो करना था वो कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। अब यहां एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कोई कहेगा, तो क्या गोल रखना ही गलत है? क्या सपने देखना बंद कर दे? क्या एम्बिशन छोड़ दे? नहीं, गोल जरूरी है, सपने जरूरी है, एम्बिशन जरूरी है, पर गोल सिर्फ कंपस है, वो मंजिल नहीं है। कंपस तुम्हें दिशा दिखाता है, पर तुम चलते हो, कदम तुम उठाते हो, रास्ता तुम तय करते हो। अगर सिर्फ कंपस देखते रहोगे तो एक कदम भी नहीं चलोगे। स्टर्नर कहते हैं, गोल वो है जो तुम्हें प्रोसेस में लगाए रखे, बस इतना भर। गोल पानी की चीज नहीं है, गोल करने की चीज है। समझिए, तुमने गोल रखा, मुझे फिट होना है। अब रोज सुबह उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो। 1 महीने बाद तुम्हारा वजन 1 किलो भी कम नहीं हुआ। अब क्या करोगे? अगर गोल सिर्फ वजन कम करना था तो तुम हार मान लोगे, कहोगे फिटनेस मेरे बस की बात नहीं। पर अगर गोल था मुझे फिट रहने की आदत डालनी है, तो वजन कम हुआ या नहीं, तुम रोज जिम जाते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा गोल ही प्रोसेस था। यही फर्क है। एक आदमी जिम इसलिए जाता है कि 6 पैक आ जाए, दूसरा आदमी जिम इसलिए जाता है कि जिम जाना है। पहला आदमी 3 महीने बाद छोड़ देगा, दूसरा आदमी 3 साल बाद भी जाएगा। पहला आदमी सोचता है जब तक रिजल्ट नहीं मिला तब तक सब बेकार, दूसरा आदमी जानता है रिजल्ट तो मिलेगा या नहीं, पर जो आज किया वो आज सही था। अब ये सब पढ़कर आप कहोगे थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर दिमाग मानता नहीं। दिमाग तो हर वक्त पूछता है ये सब करके क्या मिलेगा। हाँ, ये सवाल आएगा, 1000 बार आएगा, पर इस सवाल का जवाब है कुछ नहीं। सुनिए, जब तुम प्रोसेस में होते हो तो कुछ मिलता नहीं, कुछ पाना नहीं होता, कुछ बनना नहीं होता, बस होना होता है। तुम वहां हो, काम कर रहे हो, पूरे हो, यही मिलता है, और यही सबसे बड़ा मिलना है। एक कवि ने लिखा है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो वक्त की मर्जी है, पर चलने की खुशी वो तो मैंने चुरा ली। यही प्रोसेस है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया, बोला गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए। गुरु ने कहा अच्छा, तो प्रतिदिन ध्यान करो। शिष्य ने ध्यान शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। 10वें दिन वो गुरु के पास गया, बोला गुरुजी 10 दिन हो गए, मोक्ष कहाँ है? गुरु मुस्कुराए, बोले एक और 10 दिन करो। शिष्य ने किए, फिर गया, बोला 20 दिन हो गए, मोक्ष नहीं मिला। गुरु ने कहा 40 दिन करो। शिष्य ने 40 दिन किए, फिर गया, बोला गुरुजी अब बताइए मोक्ष कब मिलेगा? गुरु ने कहा जिस दिन तू ये पूछना बंद कर देगा कि मोक्ष कब मिलेगा। शिष्य समझ गया। अगले दिन से उसने ध्यान करना शुरू किया, बस किया, नतीजे के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं मोक्ष मिला या नहीं, पर शिष्य को चैन मिल गया। यही प्रोसेस है। अब यहां एक और बात समझनी है। प्रोसेस पर ध्यान देना मतलब ये नहीं कि तुम धीरे चलो, प्रोसेस पर ध्यान देना मतलब है पूरे चलो। फर्क समझिए, धीरे चलना और पूरे चलना एक नहीं है। धीरे चलने वाला आलसी हो सकता है, पूरे चलने वाला पूरा है। वो ना तो तेज चलता है ना धीरे, वो बस चलता है, हर कदम पूरा डालता है, हर सांस पूरी लेता है। उसे जल्दी नहीं, उसे देरी का डर नहीं, वो जानता है चलना ही मंजिल है। स्टर्नर इसी को कहते हैं द पावर ऑफ प्रेजेंस। जब तुम पूरे होते हो तो समय फैल जाता है। 10 मिनट 10 सेकंड जैसे लगते हैं, 10 सेकंड 10 मिनट जैसे। तुम घड़ी नहीं देखते, तुम बस डूबे रहते हो। और जब तुम डूबे रहते हो तो प्रैक्टिस बोझ नहीं लगती, प्रैक्टिस ही विश्राम लगती है। यही विरोधाभास है। जितना तुम आराम चाहते हो उतनी बेचैनी बढ़ती है, जितना तुम बेचैनी छोड़ देते हो उतना आराम मिलता है। प्रोसेस यही सिखाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिसे आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा? वो किताब जो आधी पढ़ी है, वो स्किल जो सीखनी शुरू की थी और बीच में छोड़ दी, वो रिश्ता जिसमें अब मिठास नहीं रही, क्या वो सब सच में बेकार है या बस इसलिए बेकार लग रहे हैं क्योंकि उनसे अभी वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे? सोचिए, थॉमस टर्नर ने ये किताब 55 साल की उम्र में लिखी। 55 साल। तब तक वो हजारों पियानो ट्यून कर चुके थे, हजारों म्यूजिशियन देख चुके थे, हजारों बार वो उस जगह पर बैठे थे जहां कुछ नहीं हो रहा था, बस रियाज था।
अगर वो 20 साल की उम्र में सोच लेते इतने सालों बाद किताब लिखूंगा, अभी क्या फायदा, तो ये किताब कभी नहीं लिखी जाती। पर उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया। हर दिन पियानो ट्यून किया, हर दिन नोट्स लिए, हर दिन सीखा। 55 साल बाद वो किताब खुद ब खुद लिखी गई। यही प्रोसेस का रहस्य है। तू प्रोसेस करता रह, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी दीवार की जो प्रोसेस और हमारी बीच खड़ी है। वो दीवार है बोर्डम। प्रैक्टिस बोरिंग क्यों लगती है? रेपिटेशन से प्यार कैसे करें? एक ही काम बार बार करते हुए फ्रेश कैसे रहे? इन्हीं सवालों का जवाब अगले चैप्टर में। बस इतना याद रखिए, बीथोवन बनने से पहले सी मेजर स्केल बजाना सीखो, और जब वो स्केल बजाओ तो पूरा बजाओ, जैसे दुनिया में यही एक सुर है, क्योंकि तुम्हारे लिए इस वक्त बोर्डम का इलाज। एक ही काम बार बार, रोज। सुबह उठो, ब्रश करो, चाय बनाओ, ऑफिस जाओ, वही फाइलें, वही कंप्यूटर, वही लोग, वही बातें। शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर अगली सुबह वही। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, और फिर एक दिन मन कहता है बस, अब और नहीं, ये सब बेकार है, ये जिंदगी नहीं मशीन है। यही बोर्डम है। यही वो दीवार है जिससे टकराकर हमारे लाखों सपने बिखर जाते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, बोर्डम कोई भावना नहीं है, बोर्डम एक आदत है। हाँ, बोर्डम हमें होती नहीं, बोर्डम हम करते हैं। समझिए, एक बच्चे को देखिए, वही खिलौना 100 बार खेल चुका, फिर भी उठाता है, फिर खेलता है, फिर खुश होता है। एक संगीतकार को देखिए, वही राग 40 साल से गा रहा है, फिर भी आंख बंद करके झूमता है। एक किसान को देखिए, वही खेत, वही फसल 50 साल से, फिर भी सुबह उठकर खेत की ओर देखता है तो मुस्कुराता है। इन्हें बोर्डम क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्होंने बोर्डम की आदत नहीं पाली। हमने पाल ली। हमने सीख लिया है कि अगर चीज दोहराई जाए तो वो बोरिंग है। हमने सीख लिया है कि नया ही अच्छा है, पुराना बेकार। हमने सीख लिया है कि वैरायटी मजेदार है, रेपिटेशन उबाऊ। और यही सीख हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। स्टर्नर कहते हैं, बोर्डम असल में ध्यान की कमी है। जब तुम पूरे ध्यान से कुछ करते हो तो वो काम बोरिंग नहीं हो सकता। कोई काम बोरिंग नहीं होता, तुम्हारा ध्यान बोरिंग हो जाता है। एक प्रयोग कीजिए, अपने हाथ की हथेली को देखिए, अभी इस वक्त रेखाएं देखिए कितनी हैं, कहां से शुरू होती हैं, कहां जाती हैं। हथेली का रंग, उंगलियों के बीच का फासला, नाखूनों की बनावट। कितनी देर देख सकते हो? 10 सेकंड, 20, 1 मिनट। फिर मन कहेगा बस अब क्या देखना, हाथ ही तो है। पर हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, हाथ में ब्रह्मांड है। हर रेखा एक कहानी, हर झुर्री एक याद, हर उंगली में करोड़ों कोशिकाएं काम कर रही हैं, तुम्हें बिना बताए, तुम्हारी इजाजत के बिना। पर हमें वो सब दिखता नहीं, हमें सिर्फ हाथ दिखता है, लेबल दिखता है, सतह दिखती है। और सतह हमेशा बोरिंग होती है, गहराई में जाओगे तो रोमांच है। स्टर्नर की सबसे क्रांतिकारी बात यही है। वो कहते हैं, एफर्ट इज नॉट सफरिंग, मेहनत दुख नहीं है। हमने मान लिया है कि मेहनत कष्ट है, परिश्रम त्याग है, प्रैक्टिस बलिदान है। तभी तो हम कहते हैं, आज मेहनत कर लो, कल आराम मिलेगा। पर स्टर्नर पूछते हैं, कल कब आएगा? कल फिर आज होगा, फिर मेहनत, फिर इंतजार, फिर कल। जिंदगी गुजर जाएगी और हम इंतजार करते रह जाएंगे। प्रैक्टिसिंग माइंड यही सिखाता है, मेहनत ही आराम है, प्रैक्टिस ही विश्राम है। कैसे? जब तुम पूरे ध्यान से कुछ करते हो तो दिमाग शांत हो जाता है, चिंताएं बंद हो जाती हैं, कल की टेंशन नहीं रही, कल की डेडलाइन नहीं रही, बस अभी है, बस यहाँ है। और यही सबसे गहरा विश्राम है। एक ज़ेन कहानी है। एक शिष्य गुरु से बोला, गुरुजी आप रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं, पिछले 40 साल से झाड़ू लगाने में क्या रखा है? गुरु ने झाड़ू उठाई, धीरे धीरे लगाने लगे, एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण। बोले, झाड़ू में कुछ नहीं रखा, पर झाड़ू लगाने में सब कुछ है। शिष्य समझ गया, यही बात है। झाड़ू लगाने से तुम्हें पद्मश्री नहीं मिलेगा, झाड़ू लगाने से तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, पर झाड़ू लगाते वक्त अगर तुम पूरे हो तो उस एक पल में तुम मुक्त हो। बोर्डम का इलाज यही है, काम बदलने से नहीं, काम को नया देखने से। वही ब्रश, वही दांत, पर आज ध्यान से देखो, ब्रश के बाल कैसे हैं, टूथपेस्ट का झाग कैसा है,
मुंह में ठंडक कैसे फैलती है। वही चाय, वही पत्ती, वही पानी, पर आज चाय बनाते वक्त सिर्फ चाय बनाओ। पानी का उबाल सुनो, भाप को देखो, कप की गर्माहट महसूस करो। वही ऑफिस, वही फाइल, पर आज फाइल खोलो तो सिर्फ वहां रहो, अक्षर देखो, लाइनें देखो, कागज की बनावट देखो। तुम्हें हैरानी होगी, यही काम इतने सालों से कर रहे हो, पर आज पहली बार लगेगा ये तो नया है। नया काम नहीं है, नई नजर है। स्टर्ना कहते हैं, बच्चे इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस नहीं समझते, वो समझते हैं खेल। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। तुम कहोगे प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चा कहेगा खेल रहा हूं। यही फर्क है। हमने प्रैक्टिस और प्ले को अलग कर दिया, प्रैक्टिस को सीरियस बना दिया, प्ले को फालतू। और फिर हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस इतनी बोरिंग क्यों है। प्रैक्टिस बोरिंग इसलिए है क्योंकि तूने उसका मजा मार दिया। अब सवाल आता है, मजा वापस कैसे लाएं? स्टर्ना की सलाह है, कमिट टू द प्रोसेस नॉट द गोल। पर यह हम सुन चुके हैं। उससे भी गहरी बात है, फॉल इन लव विद द बोरिंग। बोरिंग से प्यार करो। वही स्केल्स, वही रियाज, वही रेपिटेशन, हर बार थोड़ा अलग, हर बार थोड़ा गहरा। जैसे समंदर की लहरें एक जैसी लगती हैं, पर हर लहर अलग है, हर लहर नई है। तू लहरों को गिन रहा है या लहरों में उतर रहा है? गिनेगा तो बोरियत होगी, उतरेगा तो रोमांच होगा। बोर्डम का इलाज यही है, काम मत गिनो, काम में उतरो। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। जापान में एक चाय बनाने वाला मास्टर था। 7वीं पीढ़ी से चाय बना रहा था। उसके पूर्वज चाय बनाते थे, अब वो चाय बना रहा था। एक बार एक विदेशी पत्रकार उससे मिलने आया। बोला, मास्टर, आपकी चाय दुनिया भर में मशहूर है, लोग महीनों इंतजार करते हैं आपकी चाय पीने के लिए। बताइए आपकी चाय का राज क्या है? मास्टर ने चाय बनानी शुरू की। पानी गर्म किया, बर्तन साफ किए, पत्ती डाली, इंतजार किया, चाय डाली, कप आगे बढ़ाया। बोले, यही राज है। पत्रकार ने कहा, नहीं नहीं, मतलब असली राज, जो सीक्रेट सिर्फ आपको पता है। मास्टर मुस्कुराए, फिर से चाय बनानी शुरू की। पानी गर्म किया, बर्तन साफ किए, पत्ती डाली, इंतजार किया, चाय डाली, कप आगे बढ़ाया। बोले, यही राज है। पत्रकार निराश हो गया। उसे लगा मास्टर बता नहीं रहा, पर मास्टर बता रहा था। राज यह है कि कोई राज नहीं है, बस चाय बनाना है, हर दिन, हर बार, पूरे ध्यान से, पूरे प्यार से। 40 साल, 7वीं पीढ़ी, यही राज है। बोर्डम का इलाज यही है। नया राज मत ढूंढो, पुराने काम में नई आंखें डालो। वही काम, वही उंगलियां, वही सुर, पर आज थोड़ा और ध्यान से, आज थोड़ा और प्यार से। कल और परसों भी ऐसे ही। फिर एक दिन तुम्हें पता चलेगा बोर्डम गायब है और उसकी जगह कुछ और आ गया है। उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं फ्लो, कुछ कहते हैं ध्यान, कुछ कहते हैं मास्टरी। पर मास्टर तो बस मुस्कुराता है और चाय बनाता है, क्योंकि उसे नामों से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस चाय बनानी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में वो कौन सा काम है जिसे आप रोज करते हैं और बोरिंग समझते हैं? वो फाइलें, वो हिसाब किताब, वो सफाई, वो ड्राइविंग, वो पढ़ाई। क्या वो सच में बोरिंग है या आपने उसे बोरिंग समझने की आदत डाल ली है? एक प्रयोग कीजिए, कल सुबह उठकर वही काम कीजिए, पर इस बार पूरा कीजिए। अगर चाय बना रहे हो तो सिर्फ चाय बनाओ, फोन मत उठाओ, न्यूज़ मत सुनो, टीवी मत देखो, बस चाय बनाओ। पानी की आवाज़ सुनो, भाप को देखो, कप की गर्माहट महसूस करो। फिर चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पियो, उसका स्वाद लो, कड़वाहट है या मिठास, गर्म है या हल्का ठंडा, गले से उतरती है तो कैसा लगता है। बस 3 मिनट देखना, वही चाय तुम्हें जिंदगी की सबसे अच्छी चाय लगेगी, क्योंकि तुमने उसे पिया ही नहीं, तुमने उसे जिया है। यही बोर्डम का इलाज है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो प्रैक्टिस को सबसे मुश्किल बना देती है, गलतियां। हम गलतियों से क्यों डरते हैं? गलती पर पकड़े जाने का डर हमारी प्रोग्रेस को कैसे रोकता है? और सबसे जरूरी, गलतियों से प्यार करना कैसे सीखें। तब तक बस इतना याद रखिए, बोर्डम कोई बीमारी नहीं है, बोर्डम एक संदेश है। संदेश ये कि तू काम में नहीं है, तू कहीं और है। गलतियों का स्वाद। गलती, ये शब्द सुनते ही शरीर अकड़ जाता है, सांस रुक जाती है, मन में एक आवाज आती है, नहीं। हमें गलती से डर नहीं लगता, हमें गलती पकड़े जाने से डर लगता है। कोई देख लेगा, कोई जान जाएगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं फेल हूं। और यही डर हमारी प्रैक्टिस को मार डालता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, गलती कोई दुश्मन नहीं है,
गलती डेटा है। जब तुम पियानो पर गलत सुर बजाते हो तो पियानो टूट नहीं जाता। जब तुम गलत स्पेलिंग लिखते हो तो कागज जलता नहीं। जब तुम जिम में गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करते हो तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। बस इतना होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि यह तरीका सही नहीं है, बस इतना सा। पर हमने गलती को इतना बड़ा बना दिया है, उसे पाप बना दिया है, शर्म बना दिया है, कलंक बना दिया है। हम भूल गए हैं कि गलती सिर्फ एक फीडबैक है। जैसे तुम चूल्हे पर हाथ रखते हो और जल जाता है, अब तुम जान गए चूल्हा गर्म है, अगली बार हाथ मत लगाना। यही गलती है, यही सीख है। पर हम चूल्हे पर हाथ रखते हैं, जलते हैं और फिर खुद को कोसते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, और फिर दोबारा हाथ रखने से डरते हैं। चूल्हा वही है, गर्मी वही है, पर अब तुम डरे हुए हो। यही गलती का असली नुकसान है, गलती से नहीं, गलती के डर से। स्टर्नर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं परफेक्शनिस्ट वो नहीं है जो सबसे सही काम करता है, परफेक्शनिस्ट वो है जो गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब तुम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम कोशिश ही करना बंद कर दोगे। नया काम सीखोगे नहीं, नई स्किल अपनाओगे नहीं, नई जिम्मेदारी उठाओगे नहीं, क्योंकि वहां गलती की गुंजाइश है। और गलती की गुंजाइश जहां है वहां तुम नहीं जाना चाहते। फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इसलिए कि तुम गलतियों से डरते रहे। गौर से देखिए, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वहां कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, वहां कोई शर्म नहीं है, वहां कोई जजमेंट नहीं है, बस कोशिश है, बस सीख है। और 6 महीने बाद वो बच्चा दौड़ रहा है। हम वही बच्चे थे, हम में वही क्षमता थी। फिर क्या हुआ? हमने सीख लिया कि गलती करना बुरा है। स्कूल में गलत जवाब लिखा तो शर्मिंदा होना पड़ा, घर में गलत काम किया तो डांट पड़ी, ऑफिस में गलती हुई तो बॉस ने फटकार लगाई। धीरे धीरे हमने सीख लिया, गलती से बचो, छुपाओ, झूठ बोलो, किसी और के सिर डाल दो, पर कबूल मत करो। और फिर एक दिन हम गलती करना ही भूल गए। मतलब गलती होती है पर हम उसे देखते ही नहीं, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि अगर देख लिया तो कबूल करना पड़ेगा, और कबूल करना मुश्किल है। स्टर्नर कहते हैं यही असली प्रॉब्लम है। हम गलती करते हैं पर उससे सीखते नहीं, क्योंकि सीखने के लिए पहले कबूलना पड़ता है, और कबूलना हम नहीं चाहते। तो गलती दोहराई जाती है, बार बार एक ही पत्थर से 100 बार टकराते हैं, और हर बार कहते हैं ये मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं भाई, आदत है। अब सवाल आता है, इस आदत को कैसे तोड़ें? स्टर्नर का जवाब बहुत सरल है। जजमेंट हटाओ, ऑब्जर्वेशन रखो। फर्क समझिए, मैंने गलत किया, ये जजमेंट है। ये तरीका काम नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्वेशन है। मैं बहुत बेवकूफ हूं, ये जजमेंट है। मुझे इस चीज में अभी प्रैक्टिस चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन है। मुझसे नहीं होगा, ये जजमेंट है। मैं अभी यहां हूं, मुझे यहां से वहां जाना है, ये ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट तुम्हें रोक देता है, ऑब्जर्वेशन तुम्हें आगे बढ़ाता है। जजमेंट कहता है तू ही प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन कहता है प्रॉब्लम है, सल्यूशन ढूंढो। प्रैक्टिसिंग माइंड यही सीखता है, गलती पर जजमेंट नहीं, करुणा। हां, करुणा, अपने ऊपर दया कर नहीं, ली। सहानुभूति। कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं, सीख रहा हूं। बस इतना सा वाक्य खुद से कह दो, देखना शरीर ढीला हो जाएगा, सांस गहरी हो जाएगी, और तुम फिर से शुरू कर पाओगे। एक कहानी है, तिब्बत में एक गुरु थे। उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य बहुत परफेक्शनिस्ट था, ध्यान करता तो अगर एक बार भी विचार आ गया तो ध्यान तोड़ देता, फिर से शुरू करता, फिर विचार आता, फिर तोड़ देता। एक दिन वो गुरु के पास गया, बोला गुरुजी, मैं ध्यान ही नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है, 100 बार बैठता हूं, 100 बार असफल होता हूं। गुरु मुस्कुराए, बोले कल सुबह आना। अगली सुबह शिष्य आया, गुरु ने उसे एक कटोरा दिया, बोले जाओ नदी से पानी भर लाओ, पर ध्यान रखना कटोरा गिरा नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। शिष्य ने कटोरा लिया, धीरे धीरे चला, हाथ कांप रहे थे, डर था कि कहीं गिर न जाए। आधे रास्ते में ही पानी गिर गया, वापस आया, फिर कोशिश की, फिर गिर गया। 7 बार कोशिश की, 7 बार पानी गिरा। आखिर में वो गुरु के पास गया, बोला गुरुजी, मुझसे नहीं हो रहा, मैं असफल हूं। गुरु ने कटोरा लिया, नदी पर गए, पानी भरा, वापस आए,
चलते चलते बोले, देखा, पानी गिरा? नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपको डर नहीं लगता? गुरु बोले, डर कैसा? पानी गिरेगा तो गिरेगा, फिर भर लेंगे। शिष्य समझ गया, ध्यान का मतलब पानी नहीं गिराना नहीं है। ध्यान का मतलब है गिरे तो फिर भर लो, गिरे तो फिर भर लो, 100 बार गिरे 101 बार भर लो। यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में वो कौन सी गलती है जिसे आपने सालों पहले किया और आज तक खुद को माफ नहीं किया? वो इंटरव्यू जिसमें आप रिजेक्ट हो गए, वो रिश्ता जो टूट गया, वो बिजनेस जो बंद करना पड़ा, वो एग्जाम जो पास नहीं हुआ। क्या वो गलती आज भी आपके सीने में जलती है? क्या वो गलती आज भी आपको नई कोशिश करने से रोक रही है? तो सुनिए, वो गलती आपकी पहचान नहीं है। वो गलती सिर्फ एक फीडबैक थी, एक डेटा पॉइंट, एक सूचना। उसने आपको बताया कि ये तरीका काम नहीं करता, बस इतना भर। अब उस सूचना को लेकर आगे बढ़ो, नया तरीका ढूंढो, नई कोशिश करो। पुरानी गलती को कफन की तरह मत ढो, वो गलती तुम नहीं हो। स्टर्नर की एक और बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं कि जब तुम गलती करते हो तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक, तुम घबरा जाओ, रुक जाओ और फिर कभी कोशिश न करो। 2, तुम कहो, अच्छा ये तरीका गलत है, अगला तरीका क्या हो सकता है? पहली प्रतिक्रिया से सीख 0 है, दूसरी प्रतिक्रिया से सीख अनंत है। पहली प्रतिक्रिया ईगो की है, दूसरी प्रतिक्रिया प्रैक्टिसिंग माइंड की। चुनाव तुम्हारा है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। जापान में एक कुम्हार था, नाम था सेत्सुजान। उसके बर्तन दुनिया भर में मशहूर थे। लोग सालों इंतजार करते थे उससे एक कटोरा लेने के लिए। एक दिन एक युवा कुम्हार उसके पास आया, बोला, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह बर्तन बनाना सीखना चाहता हूं, कितने साल लगेंगे? सेत्सुजान बोले, 5 साल। युवा बोला, इतने लंबे? अगर 2 गुनी मेहनत करूं तो? सेत्सुजान बोले, 10 साल। युवा हैरान, बोला, 3 गुनी मेहनत? सेत्सुजान बोले, 15 साल। युवा निराश, बोला, गुरुजी, ये कैसा गणित है? जितनी मेहनत बढ़ाऊं उतना समय बढ़ता जा रहा है। सेत्सुजान मुस्कुराए, बोले, बेटा, जल्दी सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। असली सीख तो गलतियों से होती है और गलतियां करने में समय लगता है। अगर तू बहुत मेहनत करेगा तो गलतियां जल्दी जल्दी करेगा, पर उनसे सीखेगा नहीं, क्योंकि तुझे सीखने का समय ही नहीं मिलेगा। धीरे धीरे गलती कर, उसे महसूस कर, उसे समझ, उससे दोस्ती कर। फिर एक दिन गलतियां ही तुझे सही रास्ता दिखा देंगी। युवा समझ गया, यही बात है। हम गलतियां जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी भूलना चाहते हैं, पर असली सीख तो गलती के साथ ठहरने में है। उसे देखो, उसे परखो, उसे समझो। वो गलती तुमसे क्या कहना चाहती है? शायद वो कह रही है, तू अभी तैयार नहीं है और प्रैक्टिस कर। शायद वो कह रही है, तू सही दिशा में है पर गति बहुत तेज है, धीरे कर। शायद वो कह रही है, तू किसी और की नकल कर रहा है, अपना रास्ता खुद बना। शायद वो कह रही है, कुछ नहीं, बस आज तू थका हुआ है, कल फिर कोशिश कर। गलती सुनना सीखो, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है। थॉमस टर्नर ने अपनी किताब में एक वाक्य लिखा है जो मैं हमेशा याद रखता हूं। वो लिखते हैं, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, होती है तो बस फीडबैक है। ये वाक्य अगर तुम अपनी जिंदगी में उतार लो तो डर खत्म हो जाएगा। डर गया तो सोचो, ये फीडबैक है, ये सीख है, ये ग्रोथ है। डरने की क्या बात है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे मुश्किल चीज की, सब्र की, धैर्य की। हम सब जानते हैं कि सब्र जरूरी है, पर कोई बताता नहीं कि सब्र आता कैसे है, सब्र का विज्ञान क्या है, धैर्य को कैसे प्रैक्टिस करें, इंतजार के पलों को कैसे जिएं, बस काटे नहीं। बस इतना याद रखिए, तुमसे गलती हुई तो हुई, अब आगे बढ़ो। गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, गलती तो बस एक पड़ाव है, और पड़ाव पर रुकना है। सब्र का भौतिक विज्ञान। सब्र, ये शब्द सुनते ही हमारा दिमाग घबराने लगता है। सब्र मतलब रुकना, सब्र मतलब इंतजार, सब्र मतलब कुछ ना होना। और हमें सबसे ज्यादा डर लगता है कुछ ना होने से। हम भाग दौड़ के आदी हो गए हैं। हमें लगता है अगर हम दौड़ रहे हैं तो कुछ हो रहा है, अगर हम रुक गए तो सब ठहर जाएगा, जिंदगी रुक जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। पर थॉमस टर्नर कहते हैं, सब्र का मतलब रुकना नहीं है, सब्र का मतलब है पूरी तरह वहां होना जहां तुम अभी हो।
फर्क समझिए। एक आदमी बस स्टॉप पर खड़ा है, बस आएगी उसे ले जाएगी, पर बस अभी नहीं आई। वो घड़ी देखता है, फिर देखता है, फिर देखता है, मोबाइल निकालता है, स्क्रॉल करता है, फिर घड़ी देखता है, फिर स्क्रॉल करता है। ये आदमी सब्र नहीं कर रहा, ये आदमी बस काट रहा है, टाइम पास कर रहा है। दूसरा आदमी, वही बस स्टॉप, वही बस, वही देरी, पर वो बैठ जाता है, आसमान देखता है, हवा महसूस करता है, आसपास के पेड़ देखता है, गौरैया को देखता है कैसे दाना चुग रही है। ये आदमी सब्र कर रहा है। पहला आदमी भविष्य में जी रहा था, बस कब आएगी। दूसरा आदमी वर्तमान में जी रहा था, अभी क्या है। सब्र भविष्य का इंतजार नहीं है, सब्र वर्तमान को पूरा जीने का नाम है। स्टर्नर कहते हैं, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, पेशेंस इज द एबिलिटी टू बी गुड वाइल वेटिंग। सब्र इंतजार करने की क्षमता नहीं है, सब्र इंतजार के दौरान अच्छे रहने की क्षमता है, और यही क्षमता प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी पहचान है। अब सवाल आता है, ये क्षमता आती कैसे है? कैसे हम इंतजार के पलों को बोझ नहीं, उपहार समझें? स्टर्नर ने इसका बहुत सरल जवाब दिया है। वो कहते हैं, नेचर को देखो, पेड़ को देखो, उसने बीज से निकलने के लिए कितने दिन इंतजार किया, कितने महीने, कितने साल, पर पेड़ ने कभी नहीं कहा मुझे जल्दी निकलना है, ये मिट्टी बहुत धीमी है। नदी को देखो, वो हिमालय से निकली, हजारों किलोमीटर बही, समंदर तक पहुंची, पर नदी ने कभी नहीं कहा समंदर कब आएगा। फल को देखो, फूल को देखो, बच्चे को देखो, हर चीज अपने समय पर पकती है, ना पहले ना बाद में। सिर्फ इंसान है जो कहता है जल्दी करो, और सिर्फ इंसान है जिसे गैस्ट्राइटिस है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है। पर हम प्रकृति की तरह जीना भूल गए हैं। स्टर्नर एक शब्द कहते हैं, डूइंग मोड वर्सेस बीइंग मोड। डूइंग मोड करते रहो, भागते रहो, हासिल करते रहो। बीइंग मोड होना, ठहरना, महसूस करना। हमारी सभ्यता डूइंग मोड की सभ्यता है। हमारे स्कूल डूइंग सिखाते हैं, हमारे ऑफिस डूइंग मांगते हैं, हमारे रिश्ते भी डूइंग बन गए हैं। करो ये, करो वो, दो ये, दो वो, और बीइंग खो गया। बस होना, बिना कुछ किए, बिना कुछ हासिल किए, बिना कहीं पहुंचे, बस यहां होना, अभी होना। यही सब्र है, यही धैर्य है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। दही जमता है रात भर 8 घंटे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, 8 घंटे से पहले दही नहीं जमेगा। तुम दही के बर्तन के पास बैठकर चिल्ला सकते हो, जल्दी जम, दही नहीं जमेगा। तुम दही को गर्म कपड़े में लपेट सकते हो, 8 घंटे ही लगेंगे। तुम दही के ऊपर मेंथा डाल सकते हो, ऑर्गेनिक लिख सकते हो, प्रीमियम ब्रांड बेच सकते हो, 8 घंटे ही लगेंगे। क्योंकि दही का अपना समय है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसे पकने दो। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमारे सपने दही की तरह है, हमारी स्किल्स दही की तरह है, हमारे रिश्ते दही की तरह है। उन्हें पकने दो, उन्हें समय दो। तुम अपना काम करो, बीज बो, पानी दो, खाद डालो, धूप दो, फिर इंतजार करो, भरोसे से, धैर्य से। फल अपने समय आएगा। स्टर्नर एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पेशेंस इज अ स्किल नॉट अ ट्रेट। सब्र गुण नहीं है, सब्र हुनर है। कोई सब्र के साथ पैदा नहीं होता, कोई बच्चा धैर्यवान नहीं होता। बच्चा तो रोता है, उछलता है, तुरंत चाहता है, पर धीरे धीरे वो सीखता है सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। हम भी सीख सकते हैं, हम भी ये हुनर विकसित कर सकते हैं। कैसे? स्टर्नर का फॉर्मूला है स्मॉल डोसेजेस। छोटी छोटी मात्रा में सब्र की प्रैक्टिस करो। आज 3 सेकंड रुको, कल 5 सेकंड, परसों 10 सेकंड। धीरे धीरे सब्र की मांसपेशी मजबूत होगी। कल सुबह चाय बन रही है, उबाल आने दो, 1 मिनट और रुको, गैस बंद मत करो जल्दी। चाय कप में डाली, गर्म है, पीने की जल्दी मत करो, उसकी गर्माहट महसूस करो, भाप को देखो, 10 सेकंड रुको। यही सब्र की प्रैक्टिस है। ऑफिस में ईमेल आया, तुरंत रिप्लाई मत करो, एक सांस लो, सोचो, फिर रिप्लाई करो। कोई बात कहने वाला है, बीच में मत बोलो, उसे खत्म होने दो, 2 सेकंड रुको, फिर बोलो। यही सब्र की प्रैक्टिस है। छोटी छोटी जीत, हर दिन, हर पल। और एक दिन तुम पाओगे वही काम जिसमें पहले घबराहट होती थी, अब शांति से हो रहा है। यही सब्र है। एक कहानी है। बुद्ध के पास एक आदमी आया, बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत नहीं रहता, मुझे ध्यान सिखाइए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल सुबह आना। अगली सुबह वो आदमी आया, बुद्ध ने उसे कटोरा दिया, बोले, जाओ इस कटोरे में तेल भर लाओ, और ध्यान रखना एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी गया, तेल भरा, वापस आया, एक बूंद नहीं गिरी। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब जाओ इसी कटोरे में तेल भर लाओ, पर इस बार रास्ते में गाना गाते जाना। आदमी गया, तेल भरा,
गाना गाते हुए वापस आया, 3 बूंदें गिर गईं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब जाओ, इसी कटोरे में तेल भर लाओ, पर इस बार रास्ते में कुछ मत करो, बस चलो धीरे धीरे, हर कदम पूरा रखो, पैर के नीचे की जमीन महसूस करो, सांस महसूस करो। आदमी गया, तेल भरा, धीरे धीरे चला, हर कदम पूरा रखा, वापस आया, 1 बूंद नहीं गिरी। आदमी ने पूछा, भगवान, ये क्या जादू है? बुद्ध बोले, कोई जादू नहीं है। जब तुम कुछ और कर रहे होते हो तो तुम वहां नहीं होते, जब तुम सिर्फ वहां होते हो तो कुछ भी नहीं गिरता। यही सब्र है, यही ध्यान है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज है जो आप जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं? वो प्रोजेक्ट, वो रिश्ता, वो सीखने की प्रक्रिया, वो इंतजार का दौर? क्या वो सच में जल्दी खत्म होनी चाहिए या उसे पकने का समय चाहिए? शराब बनती है सालों, बैरल में, अंधेरे में, चुपचाप। कोई उसे जल्दी नहीं निकालता, कोई उसे झटकता नहीं, कोई कहता नहीं जल्दी पक जा। वो बस पड़ी रहती है, समय लेती है, अपने वक्त पर पकती है, और फिर एक दिन बोतल खुलती है और खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। हम भी शराब की तरह हैं, हमें पकने दो, हमें समय दो, हमें अंधेरे से मत घबराओ, उजाला अपने वक्त आएगा। थॉमस टर्नर ने अपनी किताब में एक वाक्य लिखा है। वो लिखते हैं, नेचर डज नॉट रश येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। फूल खिल जाते हैं, फल पक जाते हैं, नदियां बह जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, बिना जल्दबाजी के, बिना घबराहट के, बिना चिंता के। और हम जल्दी करते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं, फिर भी आधा अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमने प्रकृति का नियम तोड़ दिया। हमने सोच लिया जितनी तेज दौड़ोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, पर प्रकृति कहती है जितना धीरे चलोगे उतनी गहरी जड़ें जाएंगी, और जड़ों के बिना पेड़ कब तक टिकेगा? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसी जड़ों की, उन आदतों की जो प्रैक्टिसिंग माइंड को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देती हैं। थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर, ज्ञान से आदत तक का रास्ता, समझ से जीवन तक का पुल। बस इतना याद रखिए, दही को जमने दो, पेड़ को बढ़ने दो, तुम्हें पकने दो, कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। बस इतना करो, आदत का संगीत। अब तक हमने बहुत कुछ समझा। रिजल्ट की लत क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, प्रोसेस और प्रोडक्ट में फर्क क्या है, बोर्डम का इलाज क्या है, गलतियों से कैसे दोस्ती करें, सब्र का विज्ञान क्या है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, पर जानना और करना, इनके बीच एक नदी है। कई लोग इस नदी के किनारे बैठे रह जाते हैं, किताबें पढ़ ली, वीडियो देख लिए, सेमिनार अटेंड कर लिए, नोट्स बना लिए, पर असल जिंदगी में कुछ नहीं बदला, क्योंकि ज्ञान से आदत तक का सफर तय करना पड़ता है, और ये सफर कोई और तय नहीं कर सकता। थॉमस टर्नर कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान संभावित शक्ति है। शक्ति तब बनती है जब ज्ञान आदत बन जाता है। जब तुमने सुबह उठकर बिना सोचे वही किया जो तुमने किताब में पढ़ा था, तब ज्ञान शक्ति बना। जब तुम्हें गुस्सा आया और तुमने एक सांस ली, ऑब्जर्वर को याद किया, तब ज्ञान शक्ति बना। जब तुमने प्रैक्टिस के दौरान घड़ी नहीं देखी, बस उसमें डूबे रहे, तब ज्ञान शक्ति बना। बाकी सब बातें हैं। तो सवाल है, ज्ञान को आदत कैसे बनाएं? स्टर्नर का जवाब बहुत सरल है। स्मॉल हिंजेस स्विंग बिग डोर्स। छोटे कब्जे बड़े दरवाजे खोलते हैं। बड़े बदलाव मत लाओ, बहुत बड़ा रेजोल्यूशन मत बनाओ। कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, ये झूठ है। कल तुम वही होगे जो आज हो। असली बदलाव छोटा होता है, इतना छोटा कि तुम्हें पता भी न चले। आज सुबह उठकर 3 मिनट चुप बैठो, बस 3 मिनट। कल 5 मिनट, परसों 7। एक हफ्ते बाद तुम 10 मिनट बैठ पाओगे। 1 महीने बाद बिना बताए ही तुम्हारी सुबह की शुरुआत इसी मौन से होगी। ये आदत बन गई। आज जिम जाओ, सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करो। इतना कि मन करे छोड़ दें, पर छोड़ो मत। 10 मिनट करो, कल फिर 10 मिनट। 1 हफ्ते बाद तुम बिना सोचे जिम के लिए तैयार हो जाओगे। काम पूरे ध्यान से आदत करो। बन गई। चाय बनाना, दांत साफ करना, बर्तन धोना, बस एक काम, कल दूसरा काम। 1 महीने बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम हर काम पूरे ध्यान से करने लगे। ये आदत बन गई। स्टर्नर कहते हैं, द चेन इज ब्रोकन 1 लिंक एट अ टाइम। जंजीर एक कड़ी तोड़ने से नहीं टूटती, एक एक कड़ी तोड़नी पड़ती है। हम एक दिन में सारी कड़ियां तोड़ना चाहते हैं, फिर जब नहीं टूटती तो हार मान लेते हैं। पर असली बदलाव धीरे आता है। एक कड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन जंजीर टूट जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं।
चीन में एक मास्टर थे। उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी तरह लिखना सीखना चाहता हूं। आपकी कैलीग्राफी दुनिया भर में मशहूर है। गुरु ने कहा, ठीक है, रोज सुबह आओ। अगली सुबह शिष्य आया। गुरु ने उसे एक ब्रश दिया, एक कटोरी पानी, एक पत्थर की सिल। बोले, रोज इस सिल पर पानी से लिखो, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा। शिष्य ने पूछा, क्या लिखूं? गुरु बोले, जो मन करे। शिष्य ने लिखना शुरू किया, पानी से सिल पर। लिखते ही सूख गया, फिर लिखा, फिर सूख गया। 1 महीना गुजर गया। शिष्य परेशान गुरु के पास गया। बोला, गुरुजी, 1 महीना हो गया मैं रोज 2 घंटे लिखता हूं, पर कुछ बचता नहीं, पानी सूख जाता है, मेरी प्रैक्टिस का कोई निशान नहीं बचता। गुरु मुस्कुराए, बोले, बेटा, जो दिखता है वो निशान नहीं है, असली निशान तो यहां है। अपनी उंगली दिखाई, तेरी कलाई में है, तेरी उंगलियों में है, तेरी आदत में है। 1 महीने पहले तू ब्रश पकड़ता था तो हाथ कांपता था, आज नहीं कांपता। 1 महीने पहले तू लिखते हुए सोचता था, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, आज बिना सोचे लिखता है। यही निशान है, यही प्रैक्टिस है, यही आदत है। शिष्य समझ गया। वो रोज लिखता रहा, पानी से सिल पर। 12 साल बाद वो खुद मास्टर बन गया। यही कहानी है। हमें लगता है प्रैक्टिस का नतीजा तुरंत दिखना चाहिए। हमें लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो बचना चाहिए। पर असली नतीजा बचता नहीं, असली नतीजा बनता है। वो तुम्हारी कलाई में बनता है, तुम्हारी आदत में बनता है, तुम्हारे स्वभाव में बनता है। दिखता नहीं, पर होता है। हर दिन, हर प्रैक्टिस, हर छोटी कोशिश। और एक दिन तुम पाओगे, वही काम जो पहले मुश्किल लगता था अब सहज हो गया है। वही काम जिसमें पहले दिमाग लगाना पड़ता था अब बिना सोचे हो जाता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था अब अपना हो गया है। यही आदत है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। स्टर्नर एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। अनुशासित बनने की कोशिश मत करो, नियमित बनने की कोशिश करो। अनुशासन एक बोझ है, नियमितता एक आदत है। अनुशासन में तुम्हें हर दिन फैसला लेना पड़ता है, आज भी करूं। नियमितता में फैसला ही नहीं लेना पड़ता, तुम बस करते हो। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, तुम सोचते नहीं आज ब्रश करूं या नहीं, तुम बस करते हो। यही नियमितता है। प्रैक्टिस को भी ऐसा ही बना दो, इतना छोटा, इतना आसान कि सोचना ही ना पड़े। हर दिन एक ही समय, एक ही जगह, बस 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15। पता नहीं चलेगा कब प्रैक्टिस तुम्हारी सुबह का हिस्सा बन गई। पता नहीं चलेगा कब तुम प्रैक्टिस करने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त हो गया है। पता नहीं चलेगा कब प्रैक्टिस बिना सोचे होने लगी। यही आदत है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। एक और कहानी है। फ्रांस में एक संगीतकार थे, नाम था जीन। वो दुनिया के सबसे बड़े पियानो वादकों में से एक थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, महाशय जीन, आप रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? जीन बोले, जब मैं जवान था तो 8 घंटे करता था, फिर 40 साल की उम्र में 4 घंटे करने लगा, अब 60 साल का हूं तो 2 घंटे करता हूं। पत्रकार ने पूछा, तो प्रैक्टिस का समय घटता क्यों गया? जीन बोले, पहले मुझे जानना था कि पियानो कैसे बजाते हैं, फिर मुझे सीखना था कि पियानो को कैसे भूल जाएं। अब मैं पियानो नहीं बजाता, अब मैं बस संगीत बन जाता हूं। पत्रकार समझ गया, यही मास्टरी है। पहले तुम सीखते हो, फिर तुम भूलते हो, फिर तुम बन जाते हो। पहले प्रैक्टिस एक काम है, फिर प्रैक्टिस एक आदत है, फिर प्रैक्टिस ही तुम हो। और जब प्रैक्टिस ही तुम हो गए तो कुछ और सीखना बाकी नहीं रहता। बस करना है, बस जीना है, बस बनना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बनना चाहते हो? एक लेखक, एक संगीतकार, एक उद्यमी, एक शिक्षक, एक अच्छा इंसान? तो वो बनने के लिए प्रैक्टिशनर मत बनो, प्रैक्टिस ही बन जाओ। हर दिन थोड़ा लिखो, इतना कि लिखना तुम्हारी सांस बन जाए। हर दिन थोड़ा बजाओ, इतना कि बजाना तुम्हारी बोली बन जाए। हर दिन थोड़ा पढ़ो, इतना कि पढ़ना तुम्हारा ध्यान बन जाए। हर दिन थोड़ा प्यार करो, इतना कि प्यार तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यही आदत है, यही प्रैक्टिस है, यही मास्टरी है। थॉमस टर्नर ने अपनी किताब का आखिरी हिस्सा बहुत खूबसूरत लिखा है। वो लिखते हैं, द गोल इज नॉट टू प्ले द कॉन्सर्ट, द गोल इज टू बी द कॉन्सर्ट। लक्ष्य कॉन्सर्ट बजाना नहीं है, लक्ष्य कॉन्सर्ट बन जाना है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक संगीत है, हर दिन एक सुर है, हर काम एक ताल है, हर सांस एक लय है। और तुम वादक भी हो, वाद्य भी हो और संगीत भी। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है, यही प्रैक्टिसिंग लाइफ है। अब आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे उस शुरुआत की जो कभी खत्म नहीं होती,
उस संगीत की जो कभी बंद नहीं होता, उस यात्रा की जिसकी कोई मंजिल नहीं, सिर्फ रास्ता है, सिर्फ चलना है, सिर्फ होना है। बस इतना याद रखिए, छोटे कब्जे बड़े दरवाजे खोलते हैं। आज एक छोटा कदम चलो, कल फिर एक छोटा कदम, फिर एक, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, तेरे पीछे हिमालय खड़ा है और तूने उसे पार कर लिया है, बिना पता चले, बिना ताली बजे, बिना कोई जाने। बस तू जानता है, आखिरी और तेरी मोड़ पर है। आदतें जानती हैं। हमने बहुत सफर किया है। रिजल्ट की लत से शुरू किया था, फिर मिले उस इंसान से जो हमारे अंदर बैठा है, चुप, शांत, देखने वाला। फिर समझा प्रोसेस और प्रोडक्ट का फर्क, सीखा कि बीथोवन बनने से पहले सी मेजर स्केल बजाना आना चाहिए। फिर बोर्डम से दोस्ती की, सीखा कि वही काम, वही रियाज, वही दोहराव अगर पूरे ध्यान से करो तो हर बार नया है। फिर गलतियों का स्वाद चखा, समझा कि गलती कोई कलंक नहीं, फीडबैक है, डेटा है, सीख है। फिर सब्र का विज्ञान समझा, जाना कि दही 8 घंटे में जमता है, चाहे तुम कितनी भी जल्दी करो, और पेड़ को पकने के लिए उतने ही मौसम चाहिए जितने प्रकृति ने तय किए हैं। फिर आदत की बात की, समझा कि छोटे कब्जे बड़े दरवाजे खोलते हैं, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे तूने हिमालय पार कर लिया है। अब आखिरी सवाल, इतना सब जानने के बाद अब क्या? अब क्या करें? कल सुबह उठकर कहां जाएं? क्या शुरू करें? कैसे बदलें? थॉमस टर्नर का जवाब बहुत सरल है। वो कहते हैं, द कॉन्सर्ट नेवर कम्स। कॉन्सर्ट कभी आता ही नहीं। वो दिन कभी नहीं आता जब तुम कहोगे, बस अब मैं पूरी तरह तैयार हूं, अब मैं परफेक्ट हूं, अब मैं मास्टर बन गया हूं। वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, मास्टरी एक रास्ता है। जितना चलोगे उतना और चलना है, जितना सीखोगे उतना और सीखना है, जितना बनोगे उतना और बनना है। ये कभी खत्म नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सोचिए, अगर कोई मंजिल होती, एक दिन, एक पल, एक जगह, जहां पहुंचकर तुम कहते, बस अब हो गया, अब और नहीं, तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तो जिंदगी बेमानी हो जाती। मंजिल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मंजिल मिलना ही नहीं है। मंजिल तो बहाना है चलने का, रास्ता ही असली मंजिल है। स्टर्नर अपनी किताब के आखिरी पन्नों में एक कहानी लिखते हैं। वो लिखते हैं, एक बार एक आदमी समंदर किनारे बैठा था। वो बहुत उदास था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, पैसा, नाम, शोहरत, पर अब सब बेकार लग रहा था। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। वो रोज सुबह समंदर में जाता, कुछ मछलियां पकड़ता, शाम को बेचता और फिर अगली सुबह फिर चला जाता। यही उसकी जिंदगी थी 50 साल से। आदमी ने मछुआरे से पूछा, बाबा, तुम रोज समंदर में जाते हो 50 साल से, क्या तुम्हें कभी लगा कि बस अब बहुत हो गया? कभी लगा कि अब और नहीं जाना? मछुआरे ने समंदर की तरफ देखा, फिर बोला, बेटा, मैंने 50 साल पहले सोचा था कि एक दिन आएगा जब मैं बहुत मछलियां पकड़ लूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा और फिर समंदर के किनारे बैठकर आराम करूंगा। आदमी बोला, तो वो दिन आया? मछुआरा मुस्कुराया, बोला, बेटा, मैं अभी समंदर के किनारे बैठा हूं, आराम कर रहा हूं और कल फिर नाव लेकर निकल जाऊंगा। आदमी समझ गया, वो दिन आ चुका था, पर उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो दिन कोई अलग दिन नहीं था, वो दिन हर दिन था। हर सुबह, हर नाव, हर मछली, हर शाम, यही वो दिन था, यही कॉन्सर्ट था, और वो हर दिन बज रहा था, बस वो सुन नहीं पा रहा था। यही कहानी हमारी भी है। हम सोचते हैं एक दिन आएगा जब हम सफल होंगे, जब हम पहचाने जाएंगे, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी, और हम भूल जाते हैं वो दिन वो सफलता है। आज तुमने जो प्रैक्टिस की वो सफलता है। आज तुम जहां हो वहां पूरे हो, यही सफलता है। कल की सफलता कल आएगी, पर आज की सफलता आज ही है, और आज खत्म हो रहा है। थॉमस टर्नर ने यह किताब 55 साल की उम्र में लिखी। 55 साल। तब तक वो हजारों पियानो ट्यून कर चुके थे, हजारों म्यूजिशियन देख चुके थे, हजारों बार वो उस जगह पर बैठे थे जहां कुछ नहीं हो रहा था, बस रियाज था। अगर वो 20 साल की उम्र में सोच लेते, इतने सालों बाद किताब लिखूंगा, अभी क्या फायदा, तो ये किताब कभी लिखी ही नहीं जाती। पर उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया। हर दिन पियानो ट्यून किया, हर दिन नोट्स लिए, हर दिन सीखा। 55 साल बाद वो किताब खुद ब खुद लिखी गई। पर किताब लिखना उनका गोल नहीं था। उनका गोल था हर दिन पियानो ट्यून करते वक्त पूरे रहना, बस इतना भर। और किताब तो बस उसी का नतीजा थी। जैसे आम के पेड़ पर फल लगता है, पेड़ फल के लिए नहीं उगता, पेड़ उगता है इसीलिए क्योंकि उगना उसका स्वभाव है, फल तो बस आ जाता है। तुम प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से प्यार करो, प्रैक्टिस में डूबो, प्रैक्टिस को जियो। फल अपने आप आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सोचना छोड़ दो। बस प्रैक्टिस करो। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, आपकी जिंदगी का कॉन्सर्ट क्या है? वो एक दिन जब सब कुछ परफेक्ट होगा, वो पल जब आपको पहचान मिलेगी, वो घड़ी जब आप कहेंगे बस अब हो गया, या आप मानते हो कि कॉन्सर्ट अभी बज रहा है, इसी सांस में, इसी पल में, इसी काम में? आप तय कीजिए, क्योंकि थॉमस टर्नर कहते हैं, यू आर ऑलरेडी एट द कॉन्सर्ट, यू जस्ट हैवंट रियलाइज्ड इट येट। तुम पहले से ही कॉन्सर्ट में हो, बस तुम्हें अभी एहसास नहीं हुआ। अब एहसास करो, अभी, इसी वक्त। ये सांस, ये संगीत है, ये धड़कन, ये ताल है, ये काम, ये रियाज है, ये पल, ये कॉन्सर्ट है। और तुम वादक भी हो, वाद्य ये भी हो। सफर थॉमस टर्नर के साथ था। द प्रैक्टिसिंग माइंड नाम की एक छोटी सी किताब, जिसमें इतना बड़ा सागर छिपा था। हमने इस सागर में गोते लगाए, कुछ मोती चुनकर लाए, पर असली मोती तो वही है, उस सागर की गहराई में। आपको वहां जाना है। ये किताब बंद हो चुकी है, पर आपकी प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है। कल सुबह उठिए, ब्रश कीजिए पूरे ध्यान से, चाय बनाइए पूरे प्यार से, ऑफिस जाइए पूरी मौजूदगी से, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए, बोरियत आए तो उसमें डूबिए, जल्दी लगे तो रुकिए, एक सांस लीजिए, और याद रखिए, रिजल्ट की दौड़ में हम वो सब खो रहे हैं जो अभी है, और अभी के अलावा और कुछ है भी नहीं। आखिरी बात, बहुत निजी, अगर आज की ये बातें आपको गहरी लगी, अगर थोड़ी देर के लिए ही सही आपको अपने आप से मिला दिया, अगर लगा कि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, बल्कि एक दर्पण था जिसमें आपने अपनी ही बेचैनी, अपनी ही उम्मीद, अपनी ही राह देखी, तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी आपकी अपनी कहानी बन सकती है। ऐसी ही गहरी किताबों की कहानियां, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली सीख, ऐसा ही सफर साथ चलने के लिए बस इतना करिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, क्योंकि असली जिंदगी के सवालों के जवाब रील्स में नहीं, किताबों में है, और किताबों की रूह हमारी आवाज में आप तक पहुंचती रहेगी। बस एक सांस, बस एक काम, बस एक पल, बस यही हूं मैं। धन्यवाद।